सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये कमी नहीं रहेगी, क्योंकि the system we are going to buy is very advanced. I can control from my phone. ये दिक्कतें या परेशानियां आने वाले भविष्य के समयों में हमारे बीच में नहीं होगा, क्योंकि हम उच्च तकनीक वाले ऐसे आवाज के यंत्रों को खरीदेंगे जिसका नियंत्रण मैं अपने फोन से किया करूंगा, जिससे हमें परेशानी ना होगी। I know Ruben will make sure that Wi-Fi is working for our sound system. और मैं इस बात को भी पक्का करूंगा कि भाई रूबन हमारे वाईफाई के द्वारा से उस चीज को अच्छी तरह चलने और वाईफाई भी ठीक से चलने के लिए वो जरूर प्रयास करते होंगे, ये हमारी आशा है। It's not easy for me to stand this morning and share what God has put in my heart. ये इतना आसान नहीं है कि आप सुबह के समय में मैं आप लोगों के समक्ष में खड़े होकर के प्रभु ने मेरे दिल में जो छोड़ा है आप लोगों से साझा कर सकूं। Before even I came here, I had a meeting with my staff this morning in my office. इससे पहले कि मैं कलीसिया में कदम रख सकूं, मेरे स्टाफ के साथ में मैंने एक चर्चा, एक सभा को मैंने किया। So think what I was going to do, I will delay maybe till next Sunday. हो सकता है जो बात मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूँ, उसको विलंब करते हुए मैं अगले इतवार तक मैं उसे ले जाने का जारी रखने का प्रयास करूँगा। So we will have a pastor who is pastoring for more than 60 years. Click on the third link So in on the his bottom, third presence, one, I not top, have to yeah, third one, yeah. क्योंकि हमारे बीच में ऐसे पासवान आएंगे जो कम से कम 7 वर्षों से परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। उनके You can minimize, you can do whatever you want. सुधार कार्य मैं करना चाहता हूँ। Let me set the stage for today's preaching and teaching, and I thank God for 6 believers who have been volunteered to read the scriptures. आइए आज की सुबह के मनन के लिए, पठन के लिए और प्रचार प्रसार के लिए कुछ बातों को हम देखेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे 6 विश्वासियों के लिए जिन्होंने अपना स्वयं आकर के यहाँ पर स्वयं सेवक के रूप में आकर के खुदा के कलाम से धर्मशास्त्र के आयतों को पढ़ने का उन्होंने भी सहयोग प्रदान किया। Listen to me. Whether you are in a taxi or anywhere in the world, when you hear a messenger, a teacher or a pastor or a prophet, make sure you search in the scripture to make that everything what they are saying is aligned with the word of God. सावधानी से इन बातों को आप जरूर सुनिएगा। विश्व में कहीं पर भी आप किसी भी प्रवक्ता, किसी भी वक्ता, किसी भी प्रचारक के सामने यदि आप बैठते हैं, उस सेवक के द्वारा से प्रदान किए जाने वाले कोई भी शिक्षाएं, कोई भी प्रचार, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी बातें जो प्रभु के नाम से वो व्यक्ति आपके सामने करता है, आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप धर्मशास्त्र के अंदर में से उस व्यक्ति के बातों को अवलोकन करें, उसके साथ में प्रभु के वचन के साथ आप उसकी तुलना करके देखें कि वो व्यक्ति धर्मशास्त्र के साथ सही प्रचार कर रहा है या नहीं। One scripture, Sister Rebecca will read the second, and everyone is going to read the scripture. So what scripture you need to read carefully, because I am important to you also, the person who is reading the scripture. आप देख सकते हैं कि पहला जो आयत मैं बोलूँगा तो बहन रेबेका पढ़ेगी। अब जब मैं दूसरा वचन कहूँगा तो जाहिर है कि 5वां व्यक्ति पढ़ेगा। जब मैं तीसरा कहूँगा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से एक-एक करके बारी-बारी से आयतों को पढ़ेंगे। कृपया पढ़ने वालों से ये निवेदन है कि बड़े स्वच्छंद तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आप आयत को पढ़ें, क्योंकि प्रश्न मैं आपसे भी बहुत पूछूंगा। बेकार दिख रहा है इसमें, बहुत बेकार दिख रहा है। चेंज कर When you are at home, how to read and study the word of God. ये इस तरह करने से, इस तरह पढ़ने से ये आपको भी मददगार साबित होगा कि जब आप अपने घर में होते हैं तो आपको ये सीखने को मिलेगा धर्मशास्त्र किस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। I may be using more than 25 scriptures today. हो सकता है कि आज की सुबह के प्रचार प्रसार पठन में मैं कम से कम धर्मशास्त्र के 25 आयतों को आपके समक्ष में रखूंगा। You will understand it is not Dr. Matthew Thomas, but it is the word of God, which is the solid source for you and I. जमाने में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के सहन में ये
जो वचन मैं कह रहा हूँ ये वचन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के नहीं है, लेकिन जो प्रचार प्रसार जो बातें हम आपसे कहने वाले हैं वो सब बातें परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन से हमको मिलता है। So let's open the Bible this morning. सुबह के समय में अपने अपने बाइबलों को हम खोलते हैं। Go to the book of Acts chapter 17 and verse 11. आइए प्रेरितों के नाम पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में चलते हैं। When Sister Rebecca is getting ready, let's come back to the Psalm 11. जबकि बहन रेबेका निकाल रही है, पढ़े हुए उसी भजन में वापस हम अपने बाइबलों को खोलते हैं जो कि भजन 11 है। And I will read in my translation, and Brother Samson will translate not from his Hindi Bible, but the way I am reading. Verse 3 says, the foundations of law and order have collapsed. व्यवस्था की और क्रम की नींवें ढा दी गई है। What can righteous do? तो धर्मी क्या करेगा? Let me repeat one more time. एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए। Foundations of law and order has been collapsed. व्यवस्था और There you see, क्रम की नींवें when it is single language, it looks more clear and bigger. There's That's a law why I'm saying you and copy and order show in the in the PowerPoint. city. अगर आप नगर में देखें, नगर में एक व्यवस्था है, नगर में एक क्रम या कानून है। There's a traffic law and we have to abide by the traffic law. एक यातायात के कानून को हम देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो वाहन चलाते हैं, उन सबों को यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है। When we fetch a train, there's a law and order of the railways. जब आप रेलवे में जाते हैं, रेलगाड़ी में आपको सफर करना होता है, प्रियो रेल सफर के कुछ कायदे कानून, कुछ नियम होते हैं। As a citizen of India, we have the law and order by the government, and we have to abide by the law of the government. इस भारत देश के, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के सरकार के द्वारा से ठहराए गए नियम कानून व्यवस्था में और उनके सब बातों में हमें अधीन रहकर उन कानूनों का पालन करना पड़ता है। And we abide with those laws. और हम उन कानूनों को मानते भी हैं। But when the church, when we think about the church, yes, we have the law, policy, and order, but most of the believers, they don't want to follow the law and the policy of the church. और जब कलीसिया की बात आती है, यकीन जानिएगा हमारे मसीहत में या कलीसिया में या हमारे इन एकत्रित होने की जमायत में एक व्यवस्था है, एक कानून है, कुछ नियम है जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। लेकिन बहुत से वक्ता, बहुत से प्रचारक इन नियम कानूनों को ताक पर रख देते हैं। Bible has laws, commandments, rules for a godly living. एक भक्त जीवन को व्यतीत करने के लिए बाइबल के अंदर में आप व्यवस्था, आप निर्देशन और नियमों को देख सकते हैं। There's a law or the guidelines, change the word in the Bible, call it a doctrine for everything. और अगर आप देखेंगे तो बाइबल के अंदर में से यहाँ पर हमारे बीच में एक सिद्धांत है, एक क्रम है, एक नियम है जिसका पालन हमें करना है। There's a certain law of the marriage. अगर आप विवाह के बारे में देखें, उसका एक नियम कानून है। Tradition and culture cannot change the law of the marriage which is recorded in the Bible. बाइबल के अंदर में जो विवाह दर्ज किया गया है, परंपरा और रूढ़िवादीपन उसको बदल नहीं सकता। You have a guide, you have a standard. You have to go to the नया Bible. होने के कारण आपके ये पुराना पास से में एक बेकार है। मार्गदर्शक है, आपके पास में एक नियम है, उसके लिए आपको बाइबल के अंदर में वापस आना होगा। Bible is very specific, even with whom you have to खराब भी हो say. गया। और आपको किसके साथ में बैठना है, इस सिलसिले में भी बाइबल आपको अच्छी तरह से बताती है या उसका एक नियम है। With whom you should stand. आप किसके साथ में खड़े होंगे, नियम है। With whom you should get married. कि आपको किसके साथ विवाह करना है, नियम है। There's a law, there's a commandment,
there's a rule, there's a policy recorded. और एक नियम है, एक कानून है, एक व्यवस्था है, एक क्रम है जो दर्ज करके रखा गया है। Every time you break the law, where is the law of hygiene, it will affect your physical body. और जब कभी आप किसी नियम कानून को व्यवस्था को तोड़ते हैं, मान लीजिए आप स्वच्छंदता का साफ सुथरेपन में रहने के कानून को यदि तोड़ते हैं, आपके शरीर में बीमारी आ जाती है। It will come. Because you did break the hygiene law. ये जरूर आपके शरीर में आएगा, ये बीमारी शरीर में प्रवेश करना ही है, क्योंकि आपने साफ सुथरा रहने का स्वच्छंदता का कानून तोड़ा है। The moment you break the laws of the Bible, you will pay the consequences. जिस पल आप बाइबल के व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी पल आपको इसका दाम चुकाना पड़ता है। When you break the policy of the church, you will pay consequences. जब आप कलीसिया के नियम को तोड़ते हैं, आपको यकीनन इसका भुगतान करना पड़ता है। As a pastor, whether you are a relative, intimate friend, close friend, casual friend, regular member, bona fide member, you have to abide the rules. और हाँ, हो सकता है कि आप एक दोस्त मित्र है, रिश्तेदार है, आप दर्ज किए हुए पंचनीय, आप यहाँ के सदस्य हैं, आप सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप दोस्त हैं, ज्योति कुछ भी कलीसिया के अंदर में जब आप उपस्थित है, कलीसिया के नियम कानून व्यवस्था को आपको मानना ही पड़ेगा। Yeah, stretch it. Click on the image. To Yeah. put people on the right line or Remove the bring white border. correction. एक पासवान होने के नाते ऐसे मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाना, सुधार करना, उनको इस तरह से बताना सिखाना कई बार मुझे ये वेदना पहुंचाती है। It is a universal fact all over the church. Those who do not want to submit to the authority, they will do anything. They will break the policy, they will break the law, and they will have their own system and own policy. और ये पूरा भूमंडलीय नियम है। आप पूरे दुनिया की किसी भी कलीसिया को आप देख लीजिए, जब वो व्यवस्था कानून को तोड़ते हैं, वो खुद की अपनी प्रणाली बना लेते हैं, खुद की अपनी व्यवस्था और खुद के अपने सब नियम कानून को तैयार कर लेते हैं। I remember my dad took 3 people out of the church because they broke the policy of the church. और मुझे याद आता है वचन के बारे में कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया क्योंकि किसी ने कलीसिया के नियम को तोड़ा। I took a strong step almost 5 years ago and took 2 members of the church. और कम से कम 5 वर्ष पहले की बात है कि मैंने एक सख्त कदम उठाते हुए कलीसिया के 2 सदस्यों को कलीसिया से मैंने बेदखल कर दिया। I have taken them out, I have to take someone else out. और मैंने उन्हें निकाल दिया, हो सकता है किसी को निकालना पड़ेगा। I cannot compromise one policy for one person, other policy for second person. मैं समझौता कर ही नहीं सकता और पक्षपात करते हुए एक व्यक्ति के लिए एक कानून, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून मेरे साथ नहीं चलेगा। I have set a stage for next Sunday. मैंने अगले इतवार के लिए मंच को तैयार कर दिया है। I have asked the pastors, do you stand with me or not? और मैंने पास्टरों से पूछा, क्या आप मेरे साथ खड़े हैं या नहीं हैं? Again today they said they are with me with my decision. और उन्होंने आज सुबह के समय में फिर मुझसे कहा, पासवान हम आपके निर्णय के साथ खड़े हैं। And one of the pastors said, what will happen? We'll have reaction. और हमारे पासवानों में से एक पासवान ने कहा कि पासवान इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? I told I don't care for the reaction. I want to set the stage for next generation. और मैंने उनसे प्रत्युत्तर में कहा, मैं प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करता, मैं अगले पीढ़ी के लिए, आने वाले वंश के लिए साफ सुथरा मंच तैयार करूंगा। I
very happy to pastor a church of 50 people. और केवल 50 लोगों के कलीसिया की पासवानी करना मैं पसंद करूंगा। I do not want to pastor a church where everyone had their own policy and they want to delegate everything without involving the pastor. और मैं ऐसे कलीसिया की पासवानी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करूंगा। मेरे लिए ये नागवारा है जहां पर हर एक विश्वासी, हर एक सदस्य अपने ही कानून को बना रहा है, उसी का पालन कर रहा है। कुछ भी कर रहे हो, पासवान को बता भी नहीं रहे हो। Let's turn to go back to chapter 17. प्रेरितों के नाम पुस्तक 17वां अध्याय And we're going to start with verse 11. यहूदियों से खड़े थे और उन्होंने बड़ी आस्था से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें हो ही हैं कि नहीं। Listen, the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. और जो दुनिया के जो लोग थे, वे थिस्सलुनीया में जो लोग थे, उनसे बेहतर है। But they listened eagerly to Paul's message. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. और पौलुस को और सिलास को प्रचार करते हुए, शिक्षा देते हुए ये लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वो बता रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, वो सही है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए वे बड़े गहन अध्ययन के साथ में उसके साथ उसकी तुलना करते हुए धर्मशास्त्र को ढूंढ रहे हैं। Listen to me. While I'm bringing the word of God from one of my staff, you must check the word of God, what we are saying is correct or just our own interpretation. और ध्यान से सुनिएगा, जबकि हम प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमारे स्टाफ यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई एक हो सकता है कि आप बैठ करके प्रत्येक धर्मशास्त्र की आयत को जांचे पड़ताल करें कि कहीं हम अपने मन की कल्पना या कि धर्मशास्त्र में से प्रचार कर रहे हैं। Turn to Matthew 24, verse 3. और मत्ती 24 का 3 पढ़िए। मत्ती 24 का 3। फोर्थ सावधान रहो कि कोई तुम्हें क्या है भरमाने ना पाए। भरमाने वाले बहुत आ गए हैं। Many seducers and false prophets are arising in Hoshea district. होशंगाबाद के जिले में बहुत सारे भरमाने वाले और झूठे भविष्यवक्ता प्रवेश कर गए हैं। So we have to be very careful. Next, go to the book of Jude 17 and 18. यहूदा की पत्री 17 और 18। यहूदा की पत्री 17वां और 18वां वचन एक ही अध्याय है, इसलिए लोग अध्याय नहीं बोलते। जो जिस पुस्तक में एक ही अध्याय है उसकी सिर्फ आयतें लेते हैं। वही पढ़िए तो जूड 17:18। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। They will walk according to their ungodly desire or lust. वहाँ पर लिखा हुआ है कि वे अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। They are setting the stage for you now. हम आपके लिए मंच तैयार कर रहे हैं। Last 3-4 years, I was telling the church we should be very careful with the false prophets. पिछले 3-4 वर्षों से मैं कलीसिया को बार-बार चेतावनी देकर के समझा रहा था कि हमें झूठे
उनके पीछे लगे रहे। हमारे जवान बच्चे उनकी मिट्टी में गिर भी गए, प्रार्थना करने तो वो गिर जाती थी। हमारी जवान बच्चियां गिर गई। मैं बताऊंगा आपको इस बारे से, सिखाऊंगा। Listen to me. These are not the signs of a righteous godly man. ध्यान से सुन लीजिए कि इस तरह से प्रार्थना करें और सामने वाला गिर जाए नीचे, ये एक भक्त की निशानियां नहीं है। जो भविष्यवक्ता एकार्थी जब होशेबाज सब जगह इतना प्रभाव डाले, कुछ दिन पहले एक जवान लड़की को लेके भाग गए। उनकी वाइफ, उनके बच्चे वहां रो रहे हैं होशेबाज में। We have to be very careful with the false prophets. हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से बड़ी सावधानी बरतनी होगी। Now some of the Christians, they are listening to a preacher who believes in necromancy. अब आजकल विश्वासी भाई और बहन एक ऐसे प्रचारक को बड़े धैर्य से, बड़ी इच्छा से उनको सुन रहे हैं जो प्रेत विद्या करता है या भूत सिद्धि करता है। Let me make it simple, the word necromancy. अब ये प्रेत विद्या क्या है, इस शब्द को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। Now, if you go to the original language, अगर आप मूल भाषा में जाते हैं, a person who calls or speak to the spirit of disease in the dead person. एक व्यक्ति या फिर ऐसा कहें तो और अच्छा होगा, एक ओझा, टोना करने वाला जो मरे हुए आत्माओं को बुलाकर से उनसे वार्तालाप करता है। Look at Deuteronomy already open. chapter 18 verse 11. व्यवस्था विवरण उसका 18 का 11। व्यवस्था विवरण 18 का 11। Deuteronomy 18 या बोझ से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं, धीरे जाइए, जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। मैंने नहीं कहा मेरे को कोई नाराज नहीं होना, कृपया मैं हाथ जोड़ बोल रहा हूँ, मुझसे नाराजी नहीं देना। बाइबल कहती है ऐसे लोग प्रभु के सामने क्या है? घृणित है। क्या है ऐसे लोग? घृणित है। आप कितना भी हिल ले, कुछ भी कर ले, रेडियो में नहीं, टीवी में आ जाए, आपकी सभाओं में 10 लाख लोग आ सकते हैं, but if you are calling the spirit of a dead person, you are cursed by God, you are detestable by God. आप ऐसे सभाओं में जाते हैं जहाँ पर वक्ता के सभाओं में 10,000 लोग आते हैं, 10 लाख लोग आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वह व्यक्ति यदि ऐसे प्रेतों से बात करने वाला या मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुला करके उनसे बात करने वाला यदि व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में समझ लीजिए वो व्यक्ति बड़ा घृणित है। परमेश्वर इस व्यक्ति को बहुत घृणा करता है। In the World Conference, we took that man out who is in South India, calling his sister who is dead and calling the spirit of his sister and his father to get the guidance. और हमने वर्ल्ड काउंसिल से एक ऐसे व्यक्ति को हमने बाहर कर दिया और उसको निकाल दिया जो अपने बहन की आत्मा को, जो जिनकी बहन मर चुकी है, उनकी बहन को आत्मा को उनको बुला करके वो व्यक्ति कहता है कि उनकी बहन की आत्मा से बात करता है। He is TV every morning. हर सुबह आप देख लीजिए वो टीवी में आ जाते हैं। And you are bombarded by those kind of preaching in your home. और आपके घरों में उनके द्वारा जो प्रचार की जा रही है वो आपके घरों में मानो बमबारी के समान हो रहा है। जी हाँ, जगह हो रही है, भीड़ आ रही है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो भी मृत्यु के बिस्तर में पड़े हुए मृत्यु कब्रिस्तान में उनकी आत्माओं से जो बात करता है, they are dangerous and wicked. वे बहुत ही खतरनाक होते हैं और बाइबल की भाषा में वे दुष्ट होते हैं, घृणा प्रभु उनसे करता है। In book of Isaiah chapter 8, जैसे मैं पुस्तक उसका 8वां अध्याय verse 19. 19
जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए, या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? मैंने कहा मुर्दों से पूछना चाहिए। हमारे भारत के बहुत बड़े लीडर जो मद्रास में बैठे हुए हैं, वो मुर्दों से पूछ रहे हैं। सुनिए ध्यान से, ऐसे लोग से हमें बचना है। आज नहीं कल आपको मालूम पड़ जाएगा आपके घर में क्या होगा। I want you to be very careful. हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, Because I want you to become biblical, not follow the crowd. मैं चाहता हूं कि ना बाइबल आधारित लोग बने, भीड़ के पीछे जाने वाले ना बने। You can get a crowd anywhere. आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको भीड़ मिल जाएगी, Do few things and expect the people will come. और आप भविष्य में कुछ ऐसा वैसा कर दीजिए, लोग देख करके आ जाएंगे। Go to the book of law, which is directing us. ले व्यवस्था की पुस्तक में चलते हैं, In chapter 19, verse 26. और 19 से 26 को पढ़िए। 19 धीरे धीरे भी बहुत असर हो रहा है छोटे भविष्यवाणियों का। ये आ रही है, तो ध्यान से सुन लेना। 19:26 क्या है? 19 से 26 तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना और ना दोहरा करना और ना शुद्ध या अशुद्ध मुहूर्तों को मानना। आप देख सकते हैं बाइबल क्या बता रही है। Put your eyes one more time, chapter 8, verse 19. आइए जैसे या उसके 8 के 19 में फिर एक बार चलते हैं, आप पढ़िए। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, हम बुलाते हैं, फुसफुसाते हैं। तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए, क्या जीवते के लिए मुर्दों क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। सुनिए, stop listening to those preachers who believes in necromancy. कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ऐसे भूत प्रेत विद्या में ऐसे आत्माओं को बुला करके मरे हुए लोगों के आत्मा से बात करने वाले लोगों को सुनना बंद करो। Do not practice divination or sorcery. आप कभी भी जादू टोना और भावी बताने वालों पर कभी विश्वास न करें। अभी सुना मैंने, ऐसा लग रहा है पीली साड़ी पहन के जब आप आएंगे ये हो जाएगा। आपने नीली साड़ी पहन के ये होगा। सुनिए, ये पीली नीली से कोई मतलब नहीं। उनके जीवन को तो देख लो। For me, I check the character of the person. सबसे पहले मेरे लिए तो उस व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। Matthew chapter 7. आइए मत्ती की इंजील उसके साथ अध्याय में चलते हैं। Now, this is the warning given in the scripture. ये वो चेतावनी है जो धर्मशास्त्र में दी गई है। Now, in my Bible is the red printing. अब मेरे बाइबल में अगर आप देखेंगे ये अक्षर लाल रंग में है। The words of Jesus. इसका मतलब यह है ये वो बातें हैं जो यीशु ने कहा। Matthew 7:15. 7 के 15 में आते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, सावधान रहो। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान दोगे। उनके फलों से आप पहचान जाओगे। झूठे भविष्यवक्ता के फल को देखो। This one. ये भविष्यवक्ता है यहाँ पर 2 आदमी हैं और उस आदमी की 2 औरतें हैं। अब उनके फल को तो देखिए। या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल
कैसा है? कई भविष्यवाणी करे कलीसिया के आदमी क्यों होने नहीं चाहिए? Oh, we are independent. हम तो स्वतंत्र है। Yes, we are independent. हाँ, आप स्वतंत्र है। But your independence comes under the church. लेकिन आपकी स्वतंत्रता कलीसिया के अधीन में आती है। The moment you segregate, isolate from the church, you become a danger person. जब आप अपने आप को कलीसिया से काट करके अलग करते हैं, कलीसिया से आप अपने आप को वंचित कर लेते हैं, आप बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। Go to 24:11 of Matthew. मत्ती 24:11 मत्ती 24:11 पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। कुछ नहीं. Now, let me stay here for a few minutes. चंद मिनट यहाँ पर आपसे कुछ बात करूंगा। I want you to pay attention to the word. मैं चाहता हूँ कि आप वचन की तरफ में ध्यान केंद्रित करें। In Ephesians Bible says, He gave some, not many, some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, not many. अगर हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कलीसिया ने उसने कुछ को प्रेरित होने के लिए, कुछ को सिखाने वाले के रूप में और कुछ भविष्यवक्ताओं को कलीसिया ने दिया। ये नहीं बोला बहुत सारे दिया। But when he's talking about false prophet, there are many false prophets. लेकिन जब झूठे भविष्यवक्ताओं की बात आती है तो बाइबल बताती है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। And many false prophets will appear and will deceive many. और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और वे बहुत से लोगों को वे धोखा देंगे। These are the last days. हम अंत के दिनों में हैं। When I come to book of Timothy and then Peter, you will know what I'm talking. जब मैं तीमुथियुस की पत्री में और जब मैं पतरस की पत्रियों में जब आऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात का इल्म, इस बात की जानकारी आपको हो जाएगी। Believers, there are many false prophets. विश्वासियों, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता है। ये घर में मैं प्रार्थना ले गया और भाई साहब हमारे फ्रिज में बॉटल रखा हुआ पानी को भर गया, उसमें प्रार्थना करते गए हमारे भविष्यवक्ता। जब कभी हमारे कोई बीमारी होती है, बॉटल निकालते से हम पानी छिड़कते रहो, बीमार रहेगा। This is all coming from false teaching. ये सब झूठी शिक्षा का परिणाम है। आप मुझे सुनिए। What do you try to do? की पुस्तक में आते हैं। Hold down, down. आप 11 आयत पढ़िए, लेकिन 12 आयत के केवल पहले भाग को पढ़ेंगे। या खोजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला What was he said now? या भूतों का जगाने वाला हो, What was he said? क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और ये बोलेंगे? उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकाले पर है। परमेश्वर निकाला and you become detestable to the Lord. आप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बन जाते हैं। I do not want any of the listeners today come in the trap of the false prophet. और मैं नहीं चाहता कि सुनने वाला और मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, कोई भी आप नहीं, ये वो नहीं है। भविष्यवक्ताओं के चुंगल में ना फंसे। You must be very careful. हम आपको सावधान करके सचेत करना चाहते हैं। Now I want to bring to a chapter in the Bible which has many verses regarding the false and the true prophets. और मैं आपको बाइबल के एक ऐसे आयत में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे पास में झूठे और सही भविष्यवाणी के क्या बातें हैं लिखी हुई है। Go to the book of Jeremiah chapter 23. यदि आप उसके लिए इसका ध्यान आइए। Now this is a beautiful, when you time in home, read this chapter 4 or 5 times. अब ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। आपके पास में यदि समय हो इसे कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़िएगा। 24 यिर्मयाह 23.
23 माफ कीजिएगा। यहोवा की यह वाणी है। भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। My heart is broken because of false prophet. इन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण मेरा दिल टूट गया है। किसका दिल टूट गया? परमेश्वर। मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा के जो पवित्र वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ, जो दाखमधु की नशे में चूर हो गया हो। क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ को दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता को करते हैं, परंतु अन्याय ही के साथ। Now, in verse 10, the last listen, he says, they abuse what they have. और उस 10वें आयत के अंतिम भाग में यूं लिखा हुआ है, लगता है हिंदी भाषा में हम उससे चूक गए हैं, और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। Somebody can read verse 11. तो 11वीं आयत पढ़ लीजिए। जो बलिपत्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। दोनों क्या हो गए? भक्तिहीन। False prophet became ungodly. कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता है वे भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। सुनिए, हम यहाँ किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। What we are trying to teach you this morning, follow the Bible. हम आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सुबह के समय में आप बाइबल में जो लिखा हुआ है आप उन बातों का पालन करें। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को घर में घुसने ना दें, उनके हाथ को अपने सिर में रखने ना दें, उनके घर में जाकर प्रार्थना भी ना करें। सुनिए बात हो, फिर बाद में मेरे पास आना नहीं कि हमारे घर में भी हेल्पर्स ना हो। फिर बाद में आप मेरे पास आकर कृपया ये ना बोलिए कि मास्टर साहब हमारे घर में श्राप प्रवेश कर गया है। इसके अध्याय में verse 14 and 15 14 और 15 आयत को देखते हैं। परंतु यरूशलेम के नदियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। देखिए हो रहा है, एक भविष्यवक्ता की पत्नी जो उस एरिया में रहती है, यहाँ से करीबन 1 मील और आगे है, बोले भाई साहब मेरा पति इधर भविष्यवाणी कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। बाइबल बताती है these false prophets commit adultery and love dishonestly. और उसके खराई से ईमानदारी से वे बैर रखते हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में जो कहता है, सुनिए, यदि परमेश्वर ने कह दिया एक प्रजा के लिए, वो बात हमारे लिए भी लागू होगी। ये मत सोचना कि इसराइल के लिए लागू है, इकरार के लिए लागू नहीं होगी। ये वचन सबके लिए है। पढ़ी क्या? अब पढ़ी क्या? देख मैं तुमको कड़वे वस्तु में पिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। बस खत्म। I'll feed them with bitterness. मैं उन्हें कड़वी चीजें खिलाऊंगा। When you see a family very bitter, you know this is coming from God. They curse it upon their life. जब आप एक परिवार के अंदर में इतनी कड़वाहट को देखते हैं, समझ लेना ये श्राप परमेश्वर की ओर से आ रहा है। सोनी आए जरा अपने कान खोल के सुनिए। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे जो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ। कान मत लगाना। कान लगा लोगे ना, गैया की आशीष है। सोच सत्र में जाइए। जो लोग सदा कहते रहते हैं कि वो कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग
जाइए चीज को जान। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे मैंने आपको भेजा नहीं है। ये भविष्य कई बार वो बाइबल का अध्ययन यानी कहीं जाके बैठ जाए, थोड़ा हिल जाए, किसी ने माइंड डाल दिया, भविष्यवाणी चालू हो गई। प्रभु कहता है आई हैव नेवर सेड दीस वर्ड्स। बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। सुनिए, अब ये भविष्यों का एक परिवार करके बोल दिया, ये बाकी को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पद का इंतजाम कर दूंगा। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, थोड़ा हिल जाए। पत्नी ने डिवोर्स देने के लिए वकील को मार दिया। क्यों? भविष्य में जाके बोल दिया ना, इसको छोड़ दे, मैं तुझे बना मिला दूंगा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार की भविष्यवाणी से हमें बचना है। ये हमारे जिले में हो रहा है, बाकी कौन सब अपने जिले में हो रहा है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? ये भविष्य लोग सोचते हैं वो कहीं छिप जाएंगे, एक कमरा बना देंगे, वहां चटाई बिछा देंगे, 2-4 पिलर खड़े कर देंगे, कोई देखेगा नहीं। उस चटाई के पास जाना भी नहीं। मैं खोलो बोल रहा हूँ, लोग नाराज होंगे, नाराज हो चलेगा, लेकिन इसको खंडन करना ही है। मुझे ऐसा लग रहा है SHOP एक मीटिंग में बैठी है, एक भी नहीं बैठी। ये कन्वेंशन में होते हुए कन्वेंशन की बात बता रहा हूँ। SHOP एक जगह बैठी नहीं है, कोई नहीं। जबलपुर की बात बता रहा हूँ। बड़े छोटा वहाँ गए और नाम कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो साउथ में तो नाम चलते, हमारा नाम चलते हैं नाम। बोला ठीक है बेटा, परमेश्वर जी से गलत, एक बार मैं सुधारने जा रहा हूँ। फिर बोला वो नाम बोला, वो भी नहीं। तीसरा नाम बोला, वो भी नाम को और मांगे बैठे। सुनिए, परमेश्वर कभी इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है, सुबह यहाँ बैठी है, उसके पेट में दर्द है। सुनिए, मैंने आप जितने हैं, आप में से जिसको बैक पे में अपने हाथ उठाएं, बिल्कुल बैक में 1 2 3 4 और उसका नाम ये कह रहा है, इस तरीके में एक कह रहे हैं इसको बैक में भविष्यवाणी नहीं है। एक जमात में 4 दिन को बैक में होगा, 2 दिन को पेट दर्द होगा, वो पट्टी बात, ये को सिर दर्द होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये अपने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं लोग, समझ आ रहा है लोगों से। आगे जाए, प्रयास कर और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। 30 में जाएगी, 30 में जाएगी। यहोवा की यह वाणी है, देखो तो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं। चुरा कर बोलते हैं। चुराने वाले कौन होते हैं? बोलिए, आप बोलिए, पास फीलिंग बताइए। चुराने वालों को क्या बोलते हैं? पास फीलिंग्स। जो चोरी करते हैं, जो चुराते हैं, वो क्या बोलते हैं? चोर। चाहो नहीं बोल रहे हो? They are thief, they are robbers. बेटा तू है चोर है। But it says they steal nothing from each other. अभी बता रही है वे एक दूसरे का संदेश चुराते हैं। किसी से सुन लिया, आपकी प्रार्थना सुन ली, उसमें भविष्यवाणी बनाते हैं। I have seen, मेरी बात तो क्या है? बोला डैडी ऐसे उनको बीच में बैठना नहीं देंगे। लेजर और संसार की एक बहुत बड़ी जानी मानी भविष्यवक्तनी
Many pastors came, बहुत सारे पासवान आए and my pastor said, "It will be good for you to come with your Go to wife." setting, there will be और पास्टर ने कहा अच्छा top, होगा आप अपने top पत्नी left, के साथ top आए 3 lines you're So seeing. then we all came at the altar. और सब हम लोग वेदी के पास आ गए And now this prophetess who is very famous, ये भविष्यवक्तनी जो बहुत ही प्रचलित है Setting is there. पुरुष की भविष्यवाणी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। मैं बताऊं बाइबल में क्या है? Yeah. So this famous prophetess comes and lay hands on my Now life. you can और extend. ये बहुत ही सुप्रसिद्ध भविष्यवक्तनी आकर के मेरी पत्नी के ऊपर उसने हाथ रख दिया ये नाम है ईश्वर मुझे बताया आपके आपके घर में जो बच्चा है वो बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट होगा। क्या होगा? सुसमाचार 30. जो समझदार है वो मैं छोड़ देता हूँ। मेरी वाइफ बोली पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने घर का की हो सकती है जब घर और हमें यहाँ से निकलना इस मीटिंग में मुझे बैठना नहीं मुझे जस्ट टू गो। हम लोग वहां से चले गए वेरी फेमस प्रॉफिटस, बहुत ही सुप्रसिद्ध भविष्यवक्तनी इतना फेमस है मेरी बुक्स हैव बीन रिटन और इतना सुप्रसिद्ध है कितने सारी किताबें लिख डाली बट वी आर वेरी केयरफुल वी विल नॉट अलाउ दीस पीपल टू प्रॉफेसी ओवर अस। लेकिन हम बहुत ही सावधानी बरतते हैं और ऐसे लोगों को हमारे ऊपर में भविष्यवाणी करने हम नहीं देते हैं। बट टीचर के लिए ट्रांसलेट करना चाहिए साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से यही बड़ी राशि में एक भविष्यवक्ता आए and Wednesday morning here he's prophesying on people और बुधवार की बात बता रहा हूँ यहीं पर लोगों के ऊपर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। we went to eat lunch 12:30 is sitting in our table और अब 12:30 बजे की बात है तो हम जहाँ का भोजन है वो टेबल पे बीच में बैठे हुए हैं। no more prophecy in the church मैंने कह दिया अब इटारसी में आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे। वो कभी आएंगे नहीं फॉरवर्ड आएंगे do not want your prophecy you don't know what is prophecy। मैंने उनसे कह दिया कि आप इटारसी में भविष्यवाणी करेंगे नहीं, आपको भविष्यवाणी क्या है ये मालूम नहीं। listen to me you have to be very careful ध्यान से सुनिएगा, हमें सावधानी बरतनी होगी। जिसकी आवाज तेज है जरा 21वां वचन पढ़ना ऊंची आवाज से पढ़ना 31. मेरी यहोवा की यह भी वाणी है डॉक्टर मैथ्यू थॉमस की वाणी है। किसकी वाणी है ये बोलिए? यहोवा की यह यहोवा की वाणी है कि जो भविष्य रखता हाँ उसकी यह वाणी है हाँ ऐसी झूठी वाणी कहकर हाँ अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं। हाँ मैं उनकी सुनिए मैं नहीं करूँ क्या करता हूँ अपनी क्या है जीभ हिलाते हैं। हाँ चलिए आगे आइए मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। मैं उनके विरुद्ध हूँ यदि परमेश्वर उनके विरुद्ध है मैं उसका चुना हुआ दास हूँ मैं भी उसके विरुद्ध हूँ। तो समझ नहीं है तो मेरी इधर है मैं यदि परमेश्वर ऐसे झूठे भविष्यता और भविष्यता के विरोध में है क्या मैं गलत कर रहा हूँ मैं उनके विरोध हूँ? बोलिए पास्टर जी मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ भाई पास्टर से अरे, what did you do? तो मैं तो सहमत नहीं था Duplicate. सुनिए यदि परमेश्वर विरोध कर रहा है उसके दासगण उसके विश्वासी भाई बहन बच्चे जो हैं उसके उसका विरोध करना ही नहीं करेंगे क्यों आप दो विचारों में रखते हुए चलिए 30 में जाइए यहोवा की यह भी वाणी है हाँ कि जो बिना मेरे भेजे हाँ या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करते स्वप्न नहीं ना स्वप्न देखने का झूठा दावा करके झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं हाँ और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। I did not send or appoint them. मैंने ना ही इनको भेजा ना मैंने इन्हें नियुक्त किया है। मैंने नियुक्त नहीं किया परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैंने क्या है नियुक्त
भाई साहब हमारे छत में रात को काला नाग आ रहा है, काला नाग। कई बार मुझे बुलाया, कई बार नहीं बुलाया। मैं पास में हिलाया, मेरे कहा कि कहाँ है? और यहाँ से निकल रहे हैं। बोले ये दर्शन में देखो, वो काला नाग है, वो आपको काटने के लिए आएगा यहाँ पर। He will come with the poison. वो विष के साथ जहर से आएगा। क्या ये करीबन 18 साल पहले पर हुआ, अभी तक वो नाम आया नहीं। क्योंकि आ भी जाएगा। पचमढ़ी का एक डंडा मेरे पास पड़ा हुआ है, जो राजू भाई ने लेके गए, इतना मजबूत डंडा है, कोई सा भी सांप आया तो मार दो। सांप ने बहुत मारे। कहने का तात्पर्य इस प्रकार के दर्शन वाला दूर में है, ऐसा लग रहा है। दर्शन ने मुझे वो भी बताया है, आपकी जो लड़की है वो मेरी लड़के से शादी करेगी। लड़का 40 साल का है, लड़की 18 साल की है। मेरा परमेश्वर से गलती नहीं करेगा। ये दर्शन ने बोला, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इमेजिनरी ड्रीम्स। ये उनकी कल्पनाओं के स्वप्न है। These are the imaginary dreams. ये सपने उनकी कल्पनाओं के हैं। I believe in dreams. मैं स्वप्न में विश्वास करता हूँ। I believe in vision. मैं दर्शन में विश्वास करता हूँ। But it must be given by God. लेकिन जब वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ या परमेश्वर से आता है तो I believe in the prophecy of Joel. मैं योएल के भविष्यवाणी में विश्वास करता हूँ। I believe what is recorded in the book of Acts chapter 2. और प्रेरितों के नाम पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में क्या दर्ज किया गया है, मैं विश्वास करता हूँ। I believe God can give you dreams and visions. मुझे मालूम है, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शन दे सकता है। But most of the prophet and prophetess, they have imaginary dreams. लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारी भविष्यवक्तिनियों को उनकी कल्पनाओं के स्वप्न है। Go to the book of Jeremiah chapter 14 verse 14. यिर्मयाह 14 पढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर ये मेरे बड़े स्टाइल से बोलते हैं। देखा आपने किसी भविष्यवक्ता, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, तेरा घर बैठने लगा, तेरा बैठने का कोई चटाई नहीं है, हम वहाँ बैठे हैं। उसका आत्मा अरे क्या करिए? और पढ़िए, चलिए। ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। मैं तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके वो देखिए, ये झूठा दावा करके उनको दर्शन मिला है। अपने ही मन से दृढ़ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। सुनिए, मैं जिस अंकल ऑफिस में बैठे हुए थे और एक बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी मैं जिस अंकल के ऑफिस में पहुंचता है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट अंकल कल रात में मैं प्रार्थना कर रहा था, दर्शन देखा। मैं जिस अंकल का दर्शन का भाव क्या था? पास्टर पूरी थॉमस की बेटी ने जो थी उससे शादी करना मुझे दर्शन देने का। मैं जिस अंकल चेयर छोड़ गए, आपको मैं जिस अंकल के बारे में मालूम नहीं है। मैं जिस अंकल कोशिश से उठे निकला, उसको लात मारने की कोशिश की, बोला जिस कमरे से ऑफिस से भाग जा, ऐसे दर्शन को हमें नहीं चाहिए। एक बार का हिंदी में स्टूडेंट यहाँ पर आया, करके प्रार्थना की, पूरा में हिंदी बोलना पड़ा। प्रार्थना के बीच में वैसे बोलता है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। क्या दिया? बोली क्या दिया? बोली क्या दिया? बोलो कि एयरपीसी में जाके डेली 1 घंटा प्रार्थना करना। किनके साथ प्रार्थना करना है? लड़कियों के साथ। आप देखिए, अक्सर जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो लेडीज की पर होती है, आदमियों की भविष्यवाणियां होती बहुत कम होती है। देखो पूरे भारत का इतिहास देखिए, बहुत कम आदमियों के जाएंगे भविष्यवाणी करने। घूमते देख के हम बैठे कि उन्होंने दर्शन किया है कि वहां पर जाकर एयरपीसी में 1 घंटा 5 से 6 दुआ करना। क्या करना है? 1 घंटा दुआ करना। मैंने कहा मुझे भी दर्शन मिला। अभी तो
लॉक करके बिल्डिंग खाली कर दो। 1 घंटे में तो बिल्डिंग से निकाल So दो। extend and do all this furniture. Listen, we have to be very careful. Flipkart में क्या? हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। You must have a good discerning spirit. आपके अंदर में एक बहुत अच्छी परख की आत्मा होनी चाहिए। Don't allow any prophet or prophet to come if your husband is not home. जब आपके पति आपके घर में नहीं है, किसी भी भविष्यवक्ता को आपके घर में आने का अनुमति न दे। But if they are not from our church, अगर वो हमारे कलीसिया से नहीं है, ask and inform your pastor. आप पूछे और अपने पासवान को इसकी जानकारी दे। If I am not available, we have 4 pastors, 5 now, talk to them. अगर मैं शहर में कहीं हूँ तो हमारे पास में 5 पासवान है, उनसे पूछ लीजिए। एक भाई जल्दी में हर भाई साहब आप जीवन में भविष्यवाणी बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं? क्या शब्द में क्या बोलो? बोलो करना नहीं भविष्यवाणी। आप मुझे मेरे को भविष्यवाणी करना चाहते हो? मैं आपको बराबर करने दूंगा, अवश्य करने दूंगा। Control tab. 5 दिन मेरे का 4.5 दिन हुआ करता है। छठवें दिन में आप Again click. Keep clicking. नहीं आया। हाँ. बिल पर भविष्यवाणी नहीं हुई। Listen to me, we must be very careful. ध्यान से सुनिए। घर में बीमारी को आने न दें। Do not bring the curse in your home. अपने घरों के अंदर में ये श्राप को प्रवेश होने मत दे। Do not allow these false prophets and prophets come to speak to you. और ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठी भविष्यवक्तियाँ आकर के आपके घरों में झूठी बातों को न करने वाले हो सके। यदि की पत्नी 3 दिन तक कहीं प्रार्थना में जा रही है, तो वहाँ कोई भविष्यवक्ता है और उसको रोटी नहीं मिल रही है, हमारी घर में आती है, सभी बोलते रोटी का, अरे मुझे प्रार्थना करना है, अरे 3 दिन और प्रार्थना करना है, वहाँ चढ़ाइयाँ हो रही है। 6वें दिन भाई साहब ने बोलेगा, बस बहुत हो गई तुम्हारी प्रार्थना, रोटी बना, सब्जी बना, मुझे खिला, फिर प्रार्थना में जा। सुनिए कि मैं वास्तविकता प्रायोगिक बात आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े सीखिए। आइए यहेजकेल नबी की पुस्तक में आते हैं। Chapter 13, 13वां अध्याय, we will read 1 through 4. 1 से लेकर 7 आयतों को पढ़िए। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। और क्या? हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, अपने ही मन में भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके चुके हैं। यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूं कहता है। सुनिए, वो in English they are inventing their own prophecy. वे अपनी भविष्यवाणियों को खुद ही आविष्कार करते हैं। ये आविष्कार करते हैं भविष्यवाणी। They invent their own prophecies. वे अपनी भविष्यवाणियों को खुद ही तैयार कर लेते हैं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर। ऐसे पास्टर चाहो ही पढ़ेंगे तो लोगों के पास में एक बात हाय हाय ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हाय हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। कोई भी है ठीक है छोड़ दिया गया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। हिंदी में तो लोग क्या है बॉक्स क्या जैकल्स। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और सियार नामे हैं। They are like jackals digging in their rooms. और वो अपने जड़ों में वे सियार के समान गड्ढे खोद रहे हैं। Listen, they
जाइए तो माइनर चैप्टर 5। मीका उसके 3:5 में आते हैं। मीका नबी का पुस्तक 3:5 है। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जो मेरी प्रजा को क्या कर देते हैं, भटका देते हैं। हाँ, और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पाते हैं। हाँ, तेरी पैसा मिल गया ना जिस घर में आए, फिर तो क्या शांति शांति हो जाता है। रोज शाम को आपके घर में बहुत बात शुक्र वाली लेकिन घर वाले ने खाना नहीं दिया, कहूँगा शांति हो जाएगा और बड़ी और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। ये हो रहा है। एक घर में जब एक भविष्यवक्ता पहुंचे, उनको भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ पानी पिला दिया गया, तो उन्होंने क्या किया? आदर आपने नहीं किया, आपके घर में क्या आ गया? श्राप आ गया। सुनिए, ऐसे झूठे भविष्यों के कदम को भी घर में लगाना नहीं। मेरी भाषा में बोलो, उनकी छाया आप करने की आप नाश हो जाओ, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। क्यों? ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है, जो वी हैव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर दिया है। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी यदि स्टे इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। सफरनाया चैप्टर 3 वर्स 4, सफरनाया का पुस्तक उसका 4:5 देखिए, 3:5 और बाकी 3:5 देखिए। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय प्रति घोर प्रकट करता है और चूकता नहीं। Day by day he hands down justice and he does not fail. But the wicked know no shame. वो प्रतिदिन न्याय करता है और परंतु उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है। Good book of Revelation, आइए विलापगीत में आते हैं। chapter 2, उसका क्या है? verse 14. 14वीं आयत। 2:14. तेरे पवित्रताओं ने दर्शन का दावा करके उससे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बलवाई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए कि तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। They said so many foolish things falls to the floor. बहुत सी ऐसी मूर्खता की बातें हैं जो आप पढ़ रही है। This is my desire. ये मेरी इच्छा है We will search the scriptures. कि हम धर्मशास्त्र को ढूंढे। सुनिए, पुराने लोगों को मालूम है, जब मैं 7वीं में था, एक बार बाजार में आया, सब्जी लेने गया, कागज के बोरा, और वो सिक्का मुझे दिया गया, 1 रुपये का सिक्का मालूम। जब जैसे ही घर में आया, पापा बोले कि सही। मैंने कहा, पापा कैसे बोले सही? बोल रहे इधर आओ, इधर आओ, हाथ ले जाओ। और उसने हाथ को सिक्का लगाना, बोला ये सिल्वर नहीं है, ये राम का है। क्या बोलते थे उसको? राम। That's a test for everything. हर बात के लिए एक परीक्षा, एक पाठ होता है। People in the winter time used to like for church में रहते थे, ऊन खरीदिए, ऊन लीजिए, अच्छा ऊन आया, तो हमने ऊन है ना, ऊन बोलते हैं, ऊन बोलते हैं, ऊन लेके आए, तो डैडी बोलते हैं ये
बुलवाए। और जला जैसे जलाया मालूम पड़ गया है ये सही फूल नहीं है। The test was by fire. और जो परीक्षा की गई थी, जो परखा गया था, आग से परखा गया। सही शुद्ध थी और नकली पता लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं ना? पुराने लोग क्या करते थे? क्या लगा के 2 मिनट का ब्रेक के बाद उसको देखते थे। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। आप आना 19-20 को एक पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। That was a test to figure out the pure ghee. अब एक शुद्ध घी का ये परखा जाने का तरीका है। Now, to know coconut, तो मैंने बोला ना, I've seen Pastor Sachi was buying coconut in Bhopal. और मैंने देखा पास्टर सची भोपाल के नारियल खरीद रहे हैं। So he picked up a coconut, उन्होंने एक नारियल को उठाया, मार के नीचे ले गए। By hitting that coconut, by the point he picked out, this coconut is good enough. और जब पास्टर सची उस नारियल को ठोक रहे थे, उसके ठोके जाने के बाद जो आवाज आती है, वो ध्वनि से पता कर लेंगे ये सही है या गलत है। Believers can tell when something is wrong if you know the word. अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, विश्वासियों, आप बता पाएंगे कि एक बात सही है या गलत है। Do not just take any prophecy. आप हर एक भविष्यवाणी को यूं ना ले ले। Let me make a statement and you should go with the positive now. और मैं एक बात एक कथन को आपके बीच में कहूंगा और आशा करता हूं आप इसे सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेंगे। There are true prophets also. There are सच्चे भविष्यवक्ता भी है। there are true prophecies also. हाँ, सच्ची भविष्यवाणियां भी है। There are people who see the things which comes to reality. हाँ, लोग ऐसे स्वप्नों को देखते हैं जो वास्तव में आगे चलकर पूरा होता है। I believe all those things. मैं ये सब बातों पर विश्वास करता हूँ। हर शुद्ध वस्तु के लिए नकली है। Remember Coke, when Coke came to India? आपको मालूम है कोका कोला जब इंडिया में आया, Within 6 months there was a bottle I picked up in Bombay. It says very small type, light, word, next line, Coke. और 6 महीने के भीतर ही मैंने मुंबई में एक ऐसे कोका कोला के बोतल को देखा जो हूबहू उसके जैसे है। छोटे अक्षर में तो लिखा था जैसे और बड़े में लिखा है कोका कोला, मतलब कोका कोला के जैसे। I was staying with my cousin, she is in heaven now, Chinnamma. और मैं अपने कजिन के साथ में था जो चिन्नम्मा अभी प्रभु के पास में है। So I went by the way. मैं ब्लेड खरीदने के लिए गया Oh, when I went there, it says made in USA. और वहां पर लिखा हुआ था यूएसए में बनाई, मेड इन यूएसए। मैंने कहा, मैं एक बेटा माइक किया, ये USA का है? No sir, उल्लासनगर सिटी एसोसिएशन, USA। नकली चीज करना लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं, पहले सीखते हैं नकली। जब यहाँ पर देशी अंडे नहीं मिलते थे ज्यादा, वो रेगुलर अंडे को क्या चाय की पत्ती चाय बनाई, इसमें दबा दिया, रंग बदल जाएगा इसका देशी अंडा। सनी के हाथ में देते ना देशी अंडा, पहचान जाएगा दूर। सनी चौहान जी बैठे हैं यहाँ पर, बैठे कि नहीं बैठे? हाँ बैठे। पहचान क्या बजा? दिल को बचा जाओ। कहने का तात्पर्य सच्चे विश्वासी झूठे और सच्चे भविष्यता को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? यदि बाइबल का ज्ञान है। यदि बाइबल का ज्ञान नहीं है, आप कभी पहचान नहीं पाएंगे। अभी दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। ये केवल एक परिचय या प्रस्तावना मात्र है। There are going to give you 16 different ways how to know a prophet who is promising in truth or not. और मैं आपको 16 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि एक व्यक्ति सच्चा भविष्यवक्ता है या नहीं है। And I will make a conclusion with only 4 statements. फिर मैं निष्कर्ष में केवल 4 बातों को कहूंगा। My wife has given me instruction, time is up. मेरी पत्नी ने मुझे निर्देशन दे दिया, आपका समय खत्म। When I gave her the instruction before I came, give me your watch
show me your watch, I know how to close. और मैंने आने से पहले अपने पत्नी से ये कहा कि जब समय समाप्त हो जाए, जब मुझे खत्म करना हो, अपनी घड़ी दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा। That's why I put my laptop there only because I have one minute to my laptop. और इसीलिए मैंने अपने iPad को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे iPad में इतनी ज्यादा जानकारी भरी है। I'm going to teach you who is a prophet or what makes a true prophet. मैं आपको ये सिखाऊंगा भविष्यद्वक्ता होता कौन है, या क्या क्या बातें हैं एक व्यक्ति को भविष्यद्वक्ता बना देती है। What is the difference between gift of prophecy and the office of the prophet? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भविष्यवाणी की वरदान, भविष्यवाणी का वरदान क्या होता है और ये भविष्यद्वक्ता का काम क्या होता है। Then I will show you that every believer can have the spirit of prophecy. और बाद में मैं आपको धर्मशास्त्र से ये भी दिखाऊंगा, हर एक विश्वासी धर्मशास्त्र में लिखा है कि आप भविष्यद्वक्ता है। माफ कीजिएगा, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, But you are not a prophet. माफ कीजिए, आप भविष्यवक्ता नहीं है, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। Prophets are appointed by God. भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया। But you can walk in the spirit of prophecy. लेकिन आप भविष्यवाणी की आत्मा में चल सकते हैं। Thank you, Reverend Nicole and Miss Jyoti. रेवरेंड निखिलवाद गुप्ता, आपका धन्यवाद। मिस ज्योति सुबह, आपका भी धन्यवाद। This is the new projector. We can run two screens same time for this projector. और यहाँ पर आप एक नया प्रोजेक्टर देख सकते हैं, इसके द्वारा से हम डुअल स्क्रीन चला सकते हैं। But in the church we will have a 20 feet by 16 feet screen which will run from the ceiling. My projector will be the ceiling and will project everything from the ceiling. लेकिन हमारे नए कलीसिया की इमारत में 20x16 का बहुत बड़ा एक सफेद वाला पर्दा लगाया जाएगा और उस पर्दे के ऊपर में चलने के लिए प्रोजेक्टर हमारे छत के ऊपर में रहेगा। Shall we stand? क्या हम खड़े हो जाएंगे? Give my team a big hand today. आज मेरे टीम को हम भारी बनाने के लिए But this is very tonight. आज रात्रि को आप तैयार रहे, Because I will ask questions from your scripture also. क्योंकि आप लेकिन पढ़ेंगे धर्मशास्त्र से आया उसको प्रश्न पूछूंगा। अभी जो सुबह पढ़ा हुआ नहीं, जो लोग शाम को पढ़ने जा रहे हैं, आप इससे प्रश्न पूछेंगे, आप क्या समझ में आया? फिर उसके बाद इस मतलब 6 शाम को रहेंगे। आपकी बात ये जो देविका आएगी तो भाई पीटर रहेंगे, मीनाक्षी रहेगी तो भाई सुशील रहेंगे, ललिता रहेगी, आनंद तो रहता ही है, शास्त्र काम करेंगे, मिसेस कोरन रहेंगी, अंजू को मिस नीलिमा को छुट्टी दे दी हमने मम्मी के साथ रहना। Come back because I want you to have complete teaching. आप वापस आए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी शिक्षा को प्राप्त करें, You will not make any mistake. कि आप कोई गलती को ना कर बैठे। Shall we pray? क्या चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Vice President से प्रार्थना करें and pastors Phyllis आ जाएं अंतिम आशीर्वाद की वचन देकर आज के इस कार्यक्रम सभा को समाप्त। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान जीवित दयालु सरस्वतीमान परमपिता, शुक्रगुजारी के साथ हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के लिए जो खुदा तेरे खादिम के द्वारा आज पूरी जमात को एकाग्रता के बंधन में बांध के रखा कि क्या सही है क्या गलत है और किस प्रकार हमें बाइबल की सत्यता को जानते हुए सत्यता का पीछा करते हुए पहुंची मेरी आपका वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और ये सत्यता हमें तेरी बाइबल से मिलती प्रभु जी। खुदा हम तेरे खादिम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं जो बड़ी कसरत के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ और तुझ में होकर जो आज हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी, और दुगनी सामर्थ के साथ जब वो शाम को खुदा तेरे वचन को सुनाते हैं अपनी महिमा के इस्तेमाल कर हम में से प्रत्येक को अपनी आशीष से माला मार कर मांगते यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर पिता को प्रेम और यीशु मसीह का आनंद पवित्र आत्मा के संग स्वाभाविक हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद तक होते रहे। आमीन। एक हालेलुया बोल दे। हालेलुया।